अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक में हम देखेंगे जो बेंजीन है, अल्केन है और अल्कीन है वो एक दूसरे के साथ कैसे कंपेयर करती है, इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन से कंपाउंड होते हैं, सेकंड पे कौन से कंपाउंड होते हैं और थर्ड पे कौन से कंपाउंड होते हैं। तो देखें, सबसे पहले हम देखते हैं अल्केन को। अल्केन में सबसे पहले अगर देखें, डिस्कस करते हैं रिएक्टिविटी को। जो अल्केन है वो अनरिएक्टिव होती है। क्यों? नॉन पोलर इन नेचर होने की वजह से। नॉन पोलर इन नेचर मीन कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से इसमें पोलैरिटी इंट्रोड्यूस नहीं होती, इसलिए हम इसको कहते हैं ये नॉन पोलर कंपाउंड है। सेकंड पे इसमें जो बॉन्ड है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है 2 कार्बन एटम के दरमियान या 1 कार्बन विद हाइड्रोजन के दरमियान। तो इसलिए जो अल्केन है इसमें सिग्मा बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसलिए ये रिएक्टिव नहीं होता। थर्ड पे देखते हैं इसमें रिएक्शन। जो अल्केन है वो सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है और इस रिएक्शन को किस मेथड के जरिए से हम करवाते हैं? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के जरिए से ये रिएक्शन टेक प्लेस होता है। लास्ट में इसकी एग्जांपल है कि इसमें देखें, कार्बन हाइड्रोजन से सिग्मा बॉन्ड बना रही है, कार्बन कार्बन से भी सिग्मा बॉन्ड बनाती है। जितने भी अल्केन के आप कंपाउंड लिखेंगे सभी में सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। तो ये फर्स्ट था, अल्केन एक अनरिएक्टिव होती है। सेकंड पे उसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है। थर्ड में वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। कौन से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए। और लास्ट पे उसकी एग्जांपल देखी। उसके बाद है अल्कीन। अल्कीन हाई रिएक्टिव होते हैं। क्यों? हमने पढ़ा था अल्कीन में 2 बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड वीक होता है और वो रिएक्शन में इजीली पार्टिसिपेट करता है। तो कहते हैं अल्केन आर हाईली रिएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन इज इजीली अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट, कि इसके करीब पॉजिटिव चार्ज आता है, मीन इलेक्ट्रोफाइल आता है, वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैक करके उसको अपने साथ अटैच कर देती है और वो फिर कन्वर्ट हो जाती है सैचुरेटेड कंपाउंड में। तो इसमें जो बॉन्ड है 2 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, 1 सिग्मा बॉन्ड और सेकेंड 1 इज पाई बॉन्ड। थर्ड पे ये रिएक्शन देती है, ये 3 टाइप्स रिएक्शन देती है। नंबर 1 इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसकी एग्जांपल देखें, हमारे पास अगर अल्कीन है हाइड्रोजन की फॉर्म में, यहाँ पर एडिशन हो रही है, हाइड्रोजन इसमें ऐड होके ये कन्वर्ट हो जाएगा स्टेबल सैचुरेटेड कंपाउंड में। उसके बाद पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी देती है अल्कीन। पॉलीमराइजेशन कैसे? अगर हम इथीन लेते हैं, उसकी पॉलीमराइजेशन करवाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती है पॉलीथीन में। ये हमने पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन में पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 में। उसके बाद है अल्कीन थर्ड रिएक्शन कौन सी देती है? रेडली ऑक्सीडाइज। के अल्कीन ऑक्सीडाइज भी हो जाती है लाइक KMnO4 के साथ। ये हमने बेयर रिएजेंट में पढ़ा था कि KMnO4 के साथ जब उसको रिएक्ट करवाते हैं वो कन्वर्ट हो जाती है इथाइल ग्लाइकोल में। उसके बाद है बेंजीन। कि जो बेंजीन है वो आपके पास फर्स्ट पे क्या है? यूनिक मॉलिक्यूल है। यूनिक मॉलिक्यूल क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि इसमें हाईली सैचुरेशन भी होती है, साथ वो स्टेबल भी होता है। हमने पढ़ा था ना अल्कीन और अल्काइन, उसमें डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड होने की वजह से वो क्या है? अनस्टेबल, और अनसैचुरेटेड होने की वजह से वो रिएक्टिव होती है। जब अल्काइन में भी 3 बॉन्ड होते हैं और उसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं, वो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट इजीली करते हैं। लेकिन इसमें कह रहे हैं जो बेंजीन है, इसमें कह रहे हैं जो बेंजीन है वो हाईली अनसैचुरेटेड है, लेकिन साथ साथ वो स्टेबल मॉलिक्यूल भी है। उसकी रीजन क्या है? रीजन देखिए, कहते हैं बेंजीन इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इनटू अ बेंजीन रिंग। कि जो बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। उसके बाद इसमें टोटल 6 बॉन्ड होते हैं। 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं जिसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, 3 डबल बॉन्ड होते हैं, उसमें 3 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड मौजूद होते हैं। उसके बाद है रिएक्शन। इट गिव एडिशन रिएक्शन सो रिजेंबल विद अल्कीन। हमने डिस्कस किया था बेंजीन एडिशन रिएक्शन देती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देती है। एडिशन रिएक्शन देती है लेकिन अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, जबकि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देती है लेकिन वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करती जैसा हमने अल्केन में पढ़ा था। लेकिन वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। कौन से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये ऑक्सीडाइज भी नहीं
नहीं होती। उसके बाद इसकी एग्जांपल देख लें, एडिशन वो कैसे दे रही है, बेंजीन हाइड्रोजन ऐड कर रही है और वो कन्वर्ट हो जाती है साइक्लोहेक्सेन में। सब्स्टिट्यूशन कैसे होती है, मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट बनती है। तो इसलिए हम इसमें कह सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड है वो अल्कीन है, सेकंड पे बेंजीन है और थर्ड पे अल्केन है। तो ये था आपके पास कंपैरिजन ऑफ अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैप्टर की समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी भी टॉपिक में या किसी भी लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके।